So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. In this video, we will discuss about the basic strength of primary, secondary and tertiary amines. प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है उसमें कंपैरिजन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन उससे कम है और कौन सबसे कम है। ठीक है, इससे पहले कि मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करूँ, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन होते क्या है। जैसे कि आपको पता होगा अमोनिया NH3, ठीक है। अमाइन कैसे बनता है? अमोनिया में 3 हाइड्रोजन जो है, 3 हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन जो है बॉन्ड बनाता है। आपको पता होगा नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाता है। अगर उसने तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए तो वो अमोनिया है। अगर इन 3 बॉन्ड में से अगर 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं, अगर 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है, और उसकी जगह पर आपने जो है जैसे कि NH3 था, NH2, एक हाइड्रोजन को मैंने बाहर निकाल दिया, उसकी जगह पर मैंने एक एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया। एल्काइल मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं 1 डिग्री अमाइन। वो वाले अमाइन जिसमें जो है हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं, ओनली 1 एल्काइल ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री अमाइन। उसी तरह से अगर NH3 में से 2 हाइड्रोजन को आपने निकाल दिया, ठीक है, 2 हाइड्रोजन को अगर आपने निकाल दिया तो NH बचा, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो एल्काइल ग्रुप कितने आएंगे? 2 आएंगे, ठीक है। तो ऐसे अमाइन जिसमें जो है 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। उसी तरह से NH3 में से तीनों हाइड्रोजन को आपने हटा दिया और उसकी जगह पर अगर आपने 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? टर्शरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। और हमारा एम क्या है यहाँ पर? हमारा एम है इनमें बेसिक स्ट्रेंथ देखना। ये बेसिक सबसे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है, ये हमने इसमें देखना है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। पहले मैं आपको इसका आंसर बता के रखता हूँ। सबसे ज़्यादा बेसिक हमारे पास होता है सेकेंडरी अमाइन, उससे कम बेसिक हमारे पास होता है टर्शरी अमाइन और सबसे कम बेसिक हमारे पास होता है प्राइमरी अमाइन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए ये ओरिजिनल सीक्वेंस है इसका, ये इसका ओरिजिनल सीक्वेंस है। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? 2 डिग्री, उससे कम कौन है? 3 डिग्री, उससे कम कौन है? 1 डिग्री, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है क्लास 12th के अंदर, ठीक है। ये सीक्वेंस कई बार जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूनिक सा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सपेक्टेड ऑर्डर। अब तो ये तो ओरिजिनल ऑर्डर है इसका। अब जो एक्सपेक्ट किया था कि कैसा होना चाहिए था, ये जो ऑर्डर आया ना, ये थोड़ा अलग आया, हटके आया है। इसका रीज़न क्या है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इससे पहले कि मैं ये 2 फैक्टर के ऊपर आऊँ, स्टीरिक फैक्टर और सॉल्वेशन के फैक्टर के ऊपर आऊँ, हम पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। पहले हम पहला फैक्टर जान लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। आपने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स एंटिटीज़ जितनी भी हमारे पास होती है, आपको पता होगा जो हमारे पास ग्रुप होते हैं उनके पास 2 टाइप की कैपेसिटी होती है। वो या तो चेन में, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो इस तरह से, जैसे मान लो ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आर, जो साइड वाले जो हमारे पास ग्रुप होते हैं उनके पास 2 टाइप की टेंडेंसी होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ को पुश करें या तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है खींचे, ठीक है। अगर वो आगे की ओर इलेक्ट्रॉन को धकेल रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा ग्रुप है जो चेन के अंदर आगे की ओर इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा है, उसको हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और जो अपनी तरफ को खींचते हैं उनको कहते हैं हम माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ज़रा, यहाँ पर देखते हैं पहले प्राइमरी अमाइन देखते हैं हम, ठीक है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी और अमाइन और टर्शरी अमाइन को देखते हैं। पहले हम प्राइमरी अमाइन को देखते हैं। प्राइमरी अमाइन जैसे N, प्राइमरी अमाइन मैंने कौन सा कहा आपको? प्राइमरी अमाइन में हमारे पास जो है 1 हाइड्रोजन होगा, सॉरी 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन होंगे और एक हमारे पास R ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है। अब आपको पता होगा बेस क्या होते हैं। बेस हम किनको कहते हैं? बेस हमारे पास ऐसी एंटिटीज़ होती है जिनके पास 1 लोन पेयर होता है, क्या करने के लिए? डोनेट करने के लिए। ऐसी एंटिटी जो कम से कम 1 लोन पेयर को डोनेट कर सकती है उनको हम कहते हैं बेस। या दूसरे शब्दों हम ऐसा भी कह सकते हैं, वो वाली एंटिटीज़ जो एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकती है उनको भी हम कहते हैं बेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आर ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन है, ठीक है। मैंने आपको कहा जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई का मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर धकेलते हैं, जिसके साथ जुड़े होंगे ना उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब आर जो है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन आर क्या करेगा? आगे की ओर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। नाइट्रोजन के पास हालांकि एक लोन पेयर होता है, लेकिन ये आर क्या करेगा? आर जब इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर धकेलेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, ये मोर इजीली क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक आर ग्रुप लगा हुआ है। उसी तरह से अगर मैं सेकेंडरी अमाइन की बात करूँ, ये है 1 डिग्री अमाइन, ये है हमारे पास कौन सा अमाइन? ये है 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। ये 1 डिग्री था। अब 2 डिग्री देते, 2 डिग्री में क्या होगा? कितने आर होंगे? 2 आर होंगे हमारे पास, ठीक है। ये 2 आर है, ठीक है, 2 आर है अब हमारे पास। इसमें देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ पे ये भी इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो 2 डिग्री में ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप हमारे पास जुड़े हुए हैं। जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हमारे पास जुड़े होंगे वो उतना ज़्यादा जो है प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, क्या होगा, ये जो है मोर इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जो 2 डिग्री होगा वो जो है मोर इजिली डोनेट कर सकता है। 1 डिग्री उसके पास कम पावर होगी डोनेट करने की एज कंपेयर टू 2 डिग्री। और सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगी? सबसे ज़्यादा पावर होगी 3 डिग्री के पास। 3 डिग्री मतलब अगर मान लो हम 3 डिग्री की बात करते हैं, मतलब टर्शियरी अमाइन की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास 3 आर ग्रुप जुड़े लगे हुए हैं तो वो मोर बेसिक होगा। क्यों होगा बेसिक? क्योंकि यहाँ पर 3 आर ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये मोर इजिली इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट कर सकता है। हालांकि ये ओरिजिनल सीक्वेंस नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा। अभी हम एक्सपेक्टेड ऑर्डर देख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था। इंडक्टिव इफेक्ट, अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर हम चले तो ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते, ये तो हम हो गया एक फैक्टर। यहाँ पर 2 फैक्टर काम लड़ेंगे आपस में। ठीक है, एक फैक्टर हमने देख लिया, अब 2 फैक्टर और हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। अकॉर्डिंग टू, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर चलें तो सबसे ज़्यादा बेसिक किसको होना चाहिए था? सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए था 3 डिग्री को, क्योंकि इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए थे और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, 3 डिग्री को सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए था, 2 डिग्री को उससे कम बेसिक होना चाहिए था और 1 डिग्री को सबसे कम बेसिक होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, ये हमने एक फैक्टर देख लिया। हालांकि ये फैक्टर भी काम करता है, लेकिन जो दूसरे फैक्टर होते हैं वो इसके ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं। ठीक है, वो हम 2 फैक्टर हम और देखते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे फैक्टर्स को देखते हैं। फॉर 1 सेकेंड। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमने देख लिया। अब 2 फैक्टर हम और देखते हैं। पहला फैक्टर हम देखते हैं स्टीरिक फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 फैक्टर अब देखेंगे हम स्टीरिक फैक्टर। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम प्राइमरी अमाइन लेते हैं नाइट्रोजन। इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? ये हो गया प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लेता हूँ सेकेंडरी अमाइन। ये हो गया जी सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, और लास्ट में मैं लेता हूँ यहाँ पर टर्शियरी अमाइन। ये मैंने ले लिया टर्शियरी अमाइन। आर कितने आर ग्रुप लगे हुए? 3 आर ग्रुप इसके साथ ज्वाइन है। ठीक है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस का आपको पता होगा। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कोई बीच की एंटिटी है, उसके बाहर कितने बल्की ग्रुप लगे हुए हैं। जो बल्की ग्रुप होते हैं वो बाहर जो अटैकिंग एजेंट होता है उसके अटैक को रोकते हैं। ठीक है, ये जो सेंट्रल एंटिटी के ऊपर अटैक को रोकने की जो पावर होती है ना बाहर के ग्रुप की, उसको हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टीरिक हिंड्रेंस। जैसे देखिए आर एक बल्की ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से अटैक करना बहुत आसान है। अटैक करना मतलब जो हाइड्रोजन का आयन होगा ना वो कहीं से भी आ सकता है। अब मैंने आपको कहा बेस क्या होते हैं। बेस या तो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं या तो हाइड्रोजन को खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए इस स्ट्रक्चर में अगर देखिए 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है? 3 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें 1 डिग्री के अंदर, अगर हम देखें 1 डिग्री के अंदर, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का आयन कहीं से भी आ सकता है। यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आयन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, इस केस में अगर हम देखें तो इसका इन्फ्लुएंस इतना है, इसका इन्फ्लुएंस इतना है। ठीक है, मतलब जो अटैकिंग एजेंट होगा वो यहाँ से नहीं आ सकता। मतलब जो H आयन है, हाइड्रोजन का आयन है, वो यहाँ से नहीं आ सकता। मतलब यहाँ से नहीं आ सकता, उसको सिर्फ यहीं से आना पड़ेगा। तो अटैक यहाँ पर आसान है या यहाँ पर आसान है? 2 डिग्री में आसान है। 1 डिग्री में जो है हमारे पास अटैक आसान है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जगह है हमारे पास। ठीक है, अब थर्ड में देखते हैं। जैसे देखिए आर, ये बीच में एन है, ये आर, इसमें अगर आप देखें तो 3 जगह जो है हमारे पास कवर है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास इतना सा स्पेस है अंदर आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा? 3 डिग्री में जो है अटैक कम हो पाएगा। अटैक कम क्यों हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब बाहर के जो बल्की ग्रुप्स होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर है अटैक को रोकने की। ठीक है, तो इस केस में जो स्टीरिक फैक्टर है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस किस में है? सबसे ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है 3 डिग्री में। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में? 3 डिग्री में। उससे कम किस में? 1 डिग्री, 2 डिग्री में। उससे कम किस में? सबसे कम, सबसे ज़्यादा हमारे पास 3 डिग्री में है स्टीरिक हिंड्रेंस, उससे कम 2 डिग्री में और सबसे कम 1 डिग्री में। क्योंकि जो है 1 डिग्री के अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम है, इसलिए हाइड्रोजन आयन कहीं से भी आ सकता है। मतलब हाइड्रोजन का जो हमारे पास एमाइन होगा वो इजीली जो है जो हाइड्रोजन का आयन होगा उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टीरिक फैक्टर, ठीक है, 1 डिग्री जो एमाइन होंगे वो ज़्यादा बेसिक होंगे, 2 डिग्री जो एमाइन होंगे उससे कम बेसिक होंगे और 3 डिग्री एमाइन जो है सबसे कम बेसिक होंगे। अब आप देख रहे होंगे जो पहले वाला जो हमने देखा, जो पहले इंडक्टिव इफेक्ट वाला फैक्टर हमने देखा था, उसके अपोजिट जा रहा है ये। ठीक है, 2 फैक्टर आएंगे, एक स्टीरिक फैक्टर आएगा, एक सॉल्वेशन फैक्टर आएगा।
ठीक है, दोनों फैक्टर जो है इंडक्टिव इफेक्ट के अपोजिट जाएंगे। ठीक है, ये हमने पहला फैक्टर देख लिया। अब हम सेकंड फैक्टर के ऊपर आते हैं। आप इसके नोट्स बना लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसका भी आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बताया 3 टाइप के हमारे पास एमाइन है, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्शियरी एमाइन। अब हम क्या करेंगे, जो एमाइंस है उनको एक एक करके वाटर में डालेंगे। ठीक है, जब हम वाटर में जो है एमाइंस को डालते हैं तो वो जो है वाटर के साथ जो है, चाहे आप चाहे आप 1 डिग्री ले लो, चाहे 2 डिग्री ले लो, चाहे 3 डिग्री को ले लो, उनको जब आप वाटर में डालोगे तो वाटर के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, वाटर के साथ क्या बनाएंगे वो, उसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए 3 रिएक्शंस मैंने लिखी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये कौन सा एमाइन है हमारे पास, ये हमारे पास है, ये कौन सा एमाइन है हमारे पास, ये हमारे पास प्राइमरी एमाइन है, ये सेकेंडरी हमारे पास है, ये टर्शियरी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम एमाइन को वाटर के अंदर डालेंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास बनते हैं उतनी ज़्यादा हमारे पास सॉल्यूशन, जब हमने एमाइन को वाटर में डालेंगे तो क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पर बनते हैं तो कुछ एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, जिसमें जितनी ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी जो है हमारे पास बाहर की ओर रिलीज होगी, ठीक है, वो उतना ज़्यादा स्टेबल हमारे पास बनेगा वो वाला कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए RNH2 + H2O, ये कौन सा है हमारे पास, ये कौन सा एमाइन है, ये हमारे पास कौन सा एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन है। ठीक है, इसको जब हमने अपने वाटर के अंदर डाला तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया हमारे पास, RNH3। ठीक है, RNH3, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। मतलब ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये जो है हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और जितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ना, उतनी ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी जो है क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी, वो जो है वो वाली एंटिटी हमारे पास उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, और आपको पता है जो स्टेबल एंटिटीज़ होती है वो इजीली बनती है। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं हम 2 डिग्री, ये 2 डिग्री हम लेते हैं, ये 2 डिग्री देखिए, R2NH, ठीक है, प्लस H2O, इसमें देखिए क्या बन गया हमारे पास, R2NH2। अब यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन के आयन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के आयन्स है, सॉरी NH2, कितने हाइड्रोजन के एटम है, 2 लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, NH2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितने बॉन्ड बन सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन सकते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, जब हम एमाइंस को वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतनी ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी उतना ज़्यादा वो जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, ये कैसा है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इसलिए कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर वाटर के साथ, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी जो है रिलीज होगी। यहाँ पर जो है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। मतलब पहले वाले से 3 डिग्री से कम यहाँ पर जो है एनर्जी जो है रिलीज होगी, सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी। मतलब 3 डिग्री इजीली बनेगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। मैंने आपको क्या कहा, ज़्यादा स्टेबल, जितनी भी स्टेबल चीज़ें होती है वो जल्दी बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री, ये लास्ट वाला कौन सा है, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है। ठीक है, ये 1 डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए R3NH, इसमें हमारे पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ओनली 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। जितने कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतनी कम सॉल्वेशन एनर्जी जो है रिलीज होगी। जितनी कम सॉल्वेशन एनर्जी जो है रिलीज होगी उतना ही डिफिकल्ट है उसका बनना। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए सबसे इजीली कौन बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज हो रही है। 2 डिग्री, उसके बाद इसका नंबर आएगा, सबसे लास्ट में किसका नंबर आएगा, 1 डिग्री, क्योंकि इसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन है और ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनेगा और सॉल्वेशन एनर्जी सबसे कम रिलीज होगी। ठीक है, जितनी कम सॉल्वेशन एनर्जी जो है रिलीज होगी, क्या होगा, उतना ही डिफिकल्ट है उसका बनना। ठीक है, तो दोनों जो फैक्टर हमने देखे, चाहे आप स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर देखें, चाहे आप सॉल्वेशन ऑफ आयंस का फैक्टर देखें, मतलब सॉल्वेशन ऑफ एनर्जी वाला फैक्टर देखें, तो इन दोनों ही फैक्टर से क्या हमारे पास कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन हमारे पास ये निकलता है कि जो 1 डिग्री हमारे पास होते हैं, जो 1 डिग्री एमाइन हमारे पास है, ठीक है, 1 डिग्री एमाइन, वो सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे। ठीक है, उससे कम बेसिक कौन से होंगे हमारे पास, 2 डिग्री होंगे, और सबसे कम बेसिक हमारे पास कौन से होंगे, 3 डिग्री होंगे। ठीक है, अब ये इस सीक्वेंस को अगर आप देखो, इस सीक्वेंस को अगर आप देखो तो ये बिल्कुल अपोजिट है जो पहला सीक्वेंस हमने किया था, स्टीरिक हिंड्रेंस वाला, जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट वाला सीक्वेंस किया था। उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन था, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक था, उससे कम कौन सा था, 2 डिग्री था, उससे कम कौन सा था, 1 डिग्री था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 फैक्टर आपस में लड़ रहे हैं अब। ठीक है, दोनों फैक्टर जो है, मैंने आपको पहले ही कहा था इंडक्टिव इफेक्ट वो ऐसे नहीं कि बिल्कुल बेस्ट चीज़ है। ठीक है, वो भी यहाँ पर जो है फाइट करती है। अब इन दोनों में फाइट होगी। ठीक है, दोनों फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा, ओके इसको सीधे कर लेते हैं। तो 2 फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, पहला फैक्टर क्या था, पहला फैक्टर ये बोल रहा है कि सीक्वेंस ऐसा आना चाहिए, दूसरा फैक्टर ये बोल रहा है कि सीक्वेंस ऐसा आना चाहिए।
दूसरा फैक्टर ये बोल रहा है कि सीक्वेंस ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो होता ऐसा है, ना तो 1 डिग्री ना तो 3 डिग्री, इनमें से कोई भी जो है पहले डोमिनेट नहीं कर पाता। इसमें ये विनर रहता है 2 डिग्री, ठीक है। ना तेरा ना मेरा, ना 1 डिग्री ना 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी हो जाएगी? 2 डिग्री के। ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा क्योंकि दो फैक्टर आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है हमारे पास? 2 डिग्री। उससे कम बेसिक कौन सा होता है हमारे पास? 3 डिग्री। और सबसे कम बेसिक हमारे पास कौन सा होता है? 1 डिग्री, ठीक है। जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो फैक्टर था वो भी काफ़ी ज़्यादा था हमारे पास, इसलिए देखिए यहाँ पर 3 डिग्री। 3 डिग्री की जो हमारे पास 3 डिग्री की हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो 1 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन होते हैं उनकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उससे कम हमारे पास 3 डिग्री की रहेगी, मतलब टर्शरी की रहेगी, और सबसे कम हमारे पास किसकी रहेगी? 1 डिग्री की रहेगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।